सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट टाइम इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन वन पे छोड़ा था। हमने किस पे छोड़ा था? इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन वन पे। हमने अंडमान निकोबार आइलैंड इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन वन पे छोड़ा था। कौन सी चैप्टर की? द सुनामी चैप्टर। कौन सी बुक कौन सी बुक कौन सी बुक का है ये चैप्टर? द हनीडी बुक का। और ये कौन सी बुक है? एनसीईआरटी बुक है। तो हमने अब रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पिछली वीडियो में बिफोर यू रीड पढ़ा था। हमने इसके सारे सेंटेंसेस पढ़े थे। हमने इसके सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करा था। हमने फिर इसके बारे में सुनामी के बारे में पढ़ा था। इस पैराग्राफ में सुनामी क्या है, इसने कौन कौन से कोस्ट कौन कौन से कोस्ट को हिट करा था, कौन कौन से पार्ट्स को हिट करा था इंडिया के। हमने कॉम्प्रिहेंशन वन में इग्नियस की स्टोरी पढ़ी थी। इंग्लिश की स्टोरी में क्या हुआ था? संजीव की स्टोरी पढ़ी थी, मेघना की स्टोरी पढ़ी थी हमने। उसके बाद असलम की स्टोरी पढ़ी थी। इसके बाद हमने इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के ट्रू फॉल्स भी करे थे। और मैंने आप सब लोगों से क्या कहा था कि मैं आगे के बाद में करवाऊंगा। और इसमें कॉम्प्रिहेंशन वन में एक छोटी सी माइनर मिस्टेक है। इसमें ट्रू की जगह फॉल्स आएगा। इसमें फॉल्स क्यों आएगा, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इग्नियस ने सिर्फ अपनी वाइफ, टू चिल्ड्रंस को खोया था। अब उसके कोई फादर इन लॉ नहीं था, उसका कोई ब्रदर इन लॉ नहीं था। तो इसलिए ये फॉल्स आया इसका आंसर। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप इन 4 और 5 को खुद सॉल्व करना, और आपने कर भी लिए होंगे। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। Aslam's father realized that the tsunami was coming to hit the Iceland. असलम के फादर को रियलाइज हो गए, असलम के फादर को अंदर से जैसा होता नहीं है, सिक्स सेंस में से एक सेंस जागरूक हो गया था कि अब ये सुनामी हिट करेगी कोस्ट को। तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। इसके बाद हमने हर मदर एंड आंटी वॉज वॉश्ड अवे विद द ट्री एंड दे वर होल्डिंग ऑन इट। मतलब कि इस असलम की मदर और उसकी आंटी वॉश मतलब कि बह गई थी पानी के साथ जब उन्होंने ट्री को पकड़ा हुआ था। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। वॉट? ट्रू। इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं कॉम्प्रिहेंशन टू भी समझाऊंगा। तो चलो अब कॉम्प्रिहेंशन टू की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टू में भी सेम वही है, कुछ सेक्रीफाइसेस की स्टोरी है कुछ। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया था इसमें कि हमने इसमें क्या क्या करा था। तो ठीक है ना, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन नंबर सेकंड की तरफ। तो कॉम्प्रिहेंशन नंबर सेकंड में है क्या? ये हम पहले, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम पहले समझेंगे नहीं, हम पहले रीड करेंगे, फिर अपने आप ही अपनी नॉलेज को गेन करेंगे कि हम आगे की क्लासेस में अपने आप ही देख सके कि हाँ ये ऐसे होगा। तो चलो पढ़े। हाँ, टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into heroine. Why do you think they took that decision? तो इसमें सिंपली क्या है कि तिलीस में एक लड़की है, जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती है। उसने लाखों हजारों पीपल्स को बचाया था जब सुनामी स्टक हुई, मतलब कि सुनामी आई थी पुकेट बीच पे, जो कहाँ था? थाईलैंड में। उसने इसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स जीते, पर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अब तुम इंटरव्यू नहीं दोगी, और ना ही तुम हीरोइन बनोगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? चलो स्टोरी पे पढ़ते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड।
The Tilly Smith from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. इसमें लड़की जो ब्रिटिश गर्ल है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। स्मिथ द स्मिथ फैमिली एक स्मिथ फैमिली है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में वेयर जहां वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे एक बीच रेजॉर्ट पर। रेजॉर्ट, व्हाट इज रेजॉर्ट? ये सब आप सोच रहे होंगे कि इन सब की मीनिंग क्यों नहीं बता रहे हो। मीनिंग जैसे ये तीनों कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएंगी इसके बाद हम मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो Kismet as a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was 10 year old. वो 10 साल की एक छोटी सी लड़की थी जो स्कूल में पढ़ती थी। उसके और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 year old की थी। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। Who was Tilly? Tilly was a school girl who study in England British school. ओके और उसने क्रिसमस सेलिब्रेट कहाँ करी थी? उसने क्रिसमस सेलिब्रेट करी थी एक बीच रिजॉर्ट पे। और उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑफ द टिलीज पेरेंट्स? द नेम ऑफ द टिलीज पेरेंट्स इज पेनी स्मिथ एंड कोलिन स्मिथ। तो इसमें लड़की का इंट्रोडक्शन है, स्कूल गर्ल का इंट्रोडक्शन है, टिली का इंट्रोडक्शन है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके कितने भाई बहन है, और उसके पेरेंट्स का नाम। ये सब फर्स्ट पैरा में है और ये पैरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पैरा। इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे पेपर्स में। मैं इसलिए आप सबको कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलो दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। पेन ले लूं मैं अपना। इट वॉज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their ways. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. मतलब कि जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पैरा में बताया था बिफोर यू रीड में कि 26 December 2004 में एक डेडली वेव आई थी। हाँ कि ना, मैंने आपको बताया था। उसने कौन कौन से पार्ट को हिट करा था इंडिया के? थाईलैंड को हिट करा था। इंडिया के कौन से पार्ट को हिट करा था? तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आइसलैंड। तो इसमें थाईलैंड की कहानी है ये। 26 दिसंबर को एक सुनामी की वेव आई थी। जो अपनी जैसे कहते नहीं है कि हम निकल गए हैं रास्ते में ही है, ऐसे ही जो सुनामी की वेव थी वो रास्ते में थी। और वो ट्रिगर कब हुई थी? वो मॉर्निंग में, मतलब कि मॉर्निंग में ट्रिगर हुई थी सेवरेंशियल अर्थक्वेक के, जो मॉर्निंग में आया था। और कहाँ पे आया था? नॉर्दर्न सुमात्रा अली नॉर्दर्न सुमात्रा में आया था वो अर्थक्वेक, जिससे कि वो ट्रिगर हो गई और वो थाईलैंड की तरफ बढ़ने लगी। The water was swelling and kept coming. Penny Smith remembered. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I did not know what is happening. मतलब कि जब सुनामी आती है, अगर आप किसी आइलैंड पे हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ये आइलैंड है आपका, ये आइलैंड है आपका, ये इसमें ट्रीज हैं बहुत सारे, जिसपे आप भी, इस पे एक रिजॉर्ट है इधर, रुक जाओ पहले मैं, वो कोकोनट ट्रीज, और इधर एक रिजॉर्ट है। क्या है? रिजॉर्ट। तो जो
तो इसमें क्या दे रखा है कि वाटर स्वेल हो रहा था और जो आइसलैंड जो इतना बड़ा था वो अब इतना छोटा रह गया। और ये बात पेनी स्मिथ को घबराने लगी कि ये आइलैंड छोटा होता क्यों जा रहा है, छोटा क्यों होता जा रहा है। ये उसको कुछ समझ में नहीं आया था और उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये बीच स्मॉल मतलब कि छोटा छोटा कैसे होता जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बट टिली स्मिथ जो स्कूल गर्ल थी, कौन थी टिली स्मिथ, कौन थी स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she sailed out to Thailand with her family. इस सब को देखते हुए फादर टेंशन में थे, तो टिली स्मिथ भी ऐसे देखती खेले ही होगी, तो उसने देखा अरे ये क्या हो रहा है, उसके पैर पे पानी आया होगा, तो वो तो डर गई और वो रिमेम्बर करने लगी, मतलब कि अपने माइंड को दोबारा अपनी ज्योग्राफी क्लास में ले जाने लगी जो उसने 2 हफ्ते पहले पढ़ी थी, जो थाईलैंड में पढ़ी थी। थाईलैंड के स्कूल में जो पढ़ी थी ना, जो पढ़ा था लेसन ज्योग्राफी का, वो थिंक करने लगी ये क्या हो रहा है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड start to form bubbles and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class video of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. Her geography teacher had shown her class video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide. तो जब वो अपने माइंड को पीछे ले जाने लगी, भाई साहब वो कुछ सोचेगी तो सही, अब वो बस बैठी रही सोचती रही, उसको खुद नहीं मालूम कि वो क्या सोच रही है, बस सोच रही है, ऐसा तो ही नहीं होगा। तो इसमें वो ये सोच रही थी कि उसने ये सुनामी के बारे में कहीं पढ़ा है। अरे हाँ, मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया था कि अगर मैम ने मेरे को वीडियो, हम सबको वीडियो दिखाई थी, अगर अगर आप किसी बीच पे जाते हो और वहां पे समुद्र के पानी पे बबल्स बनने लग जाएं और जो वो होता है ना टॉर्नेडोज बन जाए, वाटर टॉर्नेडोज, तो है ना सुनामी के वो है, जैसा कि कहते नहीं है सुनामी आने वाली है, बस उसके साइन है सुनामी के कि सब सेफ हो जाए। और इसमें जो वर्लपूल्स है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, जैसा कि ये है समुद्र, ये है समुद्र, और आपने बहुत से कार्टून्स में देखा होगा कि ना पे एक गोल 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 कुछ बनना होता है, मतलब कि वाटर 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 टॉर्नेडो होता है, वो वाटर में ही रहता है ना, तो वो जो बनने लगता है वाटर टॉर्नेडो, उसे कहते हैं वर्लपूल्स। वर्लपूल्स बनने स्टार्ट हो गए थे, तो चलिए समझ गई अरे सुनामी आने वाली है। और सुनामी किससे कॉज होती है? अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। इसे ध्यान में रखना कि सुनामी किससे ट्रिगर होती है? अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। इसकी ये याद रखना कौन से आइसलैंड को हिट करा था? हुआंगी आइसलैंड इन 1946। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical and said her mother, Penny, I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going. मतलब कि टिली को सब याद आ गया कि सुनामी आने वाली है, बस वो आने वाली है थोड़ी देर में, बस 1-2 सेकंड में आने वाली है, तो वो चिल्लाने लग गई, अरे जाओ जाओ मम्मी इधर से हटो इधर से हटो। तो वो सबको रिजॉर्ट में ले जाने लगी, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। पैनी उसके फादर को ये पता नहीं था कि सुनामी क्या होती है, बस उसने ये अंदाजा लगाया कि जब मेरी डॉटर इतनी फ्राइटेंड हो रही है, इतनी डर रही है, तो कुछ तो सीरियस होगा जो चल रहा है। तो उसने कुछ और सोचा, मतलब कि गहराई से सोचा सुनामी के बारे में
Tilly parents look her and her sister away from the beach to the swimming pool and hotel. A number of other tourists also left the beach with him. Then it was as if the entire sea had come out after them. Was scheme run. टिली के पेरेंट्स ने टिली टू को मतलब कि टिली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी टिली ने अपनी सिस्टर को लिया और अपनी सब पेरेंट्स को कहाँ पे ले गई, रेजॉर्ट में ले गई. फ्रॉम द बीच टू अदर स्विमिंग पूल और एट होटल, मतलब कि होटल में ले गई जहाँ स्विमिंग पूल में भगा के ले गई, मतलब चिल्ला चिल्ला के भगा के सबको ले गई. और नंबर ऑफ टूरिस्ट मतलब कि 100 नंबर ऑफ टूरिस्ट को वो ऐसी लेगी कि चलो 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 सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है, रन 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 रन. वो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि हटो सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है. फैमिली टुक refuge in the third floor of hotel. The building withstood such the 3 tsunami wave. If they had stayed on the beach, they could not have been alive. मतलब कि वो अपनी फैमिली हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट को थर्ड फ्लोर पे ले गई. जो होटल का जो थर्ड फ्लोर था ना, जैसे कि ये हमारा होटल है, रिजॉर्ट है, मतलब कि ये हमारा, मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, ये हमारा रिजॉर्ट है, इसके थर्ड फ्लोर पे ले गई. ये रिजॉर्ट आ गया हमारा. ये ऑटोमेटिक लॉक था जो बंद हो चुका था एकदम. ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, वो सबको थर्ड फ्लोर पे ले गई ऑफ होटल. द बिल्डिंग वॉज टू स्टोर, मतलब कि जो ये बिल्डिंग बनी थी ना, जिसने भी बनाई है ये बिल्डिंग, ये भाई साहब कौन से सीमेंट से बनाई है, इतने कर रहे सीमेंट से बनाई है कि 3 सुनामी की वेव आ गई, 3, और बहुत बुरी टक्कर दी है, कांच पांच सब टूट गए, मतलब बिल्डिंग खड़ी हुई है अभी तक. और सब टूरिस्ट और फैमिली ने सोचा अगर हम बीच पे रहते तो हम जिंदा नहीं रहते. सही है, हमने टिली की बात सुन ली और हम इधर आ गए. तो मैं अब इसमें जो अब कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो पढ़ाऊंगा. अब सुनिए, इसके आगे की कहानी ये है. लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन. हाँ, लास्ट पैराग्राफ. The Smiths later meet 2 other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been taken forewarned. Tilly went back to school in England and told her classmate her terrifying tale. अब सब टूरिस्ट तो पहले उसको पागल कह रहे थे, पागल चिल्ला रही है. जब लहरें आने लगी तो वो सब उनको भगा के तो ले गई. उन्हें समझ लिया अरे ये तो सही कह रही थी, हमने इसको बहुत सुनाया. तो सब टूरिस्ट स्मिथ की फैमिली से मिले और उन्होंने कहा थैंक यू, आपकी बेटी का बहुत शुक्रिया कि आपकी बेटी ने हम सबको बचा लिया. और टिली ने किसको दिया इसका अवार्ड? टू हर ज्योग्राफी टीचर दैट हैड टोल्ड अबाउट द सुनामी. और जब वो इंग्लैंड गई तो उसके बाद उसने अपने क्लासमेट को सब सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ. उसने अपने टीचर को बताया कि उसने सब कैसे जान बचाई और बहुत कुछ. कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस. हम सेंटेंसेस में देंगे इसका आंसर. तो व्हाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड? अब आपने इतना सब कुछ पढ़ा है तो ये बता दीजिए टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी. मैं इधर आंसर तो लिखूंगा, थाईलैंड क्यों आई थी उसकी फैमिली, मुझे ये बता दीजिए प्लीज. मैंने इतनी लंबी स्टोरी समझाई है, प्लीज बताइए. अब मैं बताता हूँ. थैंक यू बता दिया. टिली फैमिली कम टू आइसलैंड to celebrate भी आ रही थी. to celebrate Christmas. CHRIST. Tilly's family comes to Ireland. Why did it? The Tilly's family
came to Iceland to celebrate Christmas. इसके बाद what were the warning signs both Tilly and her mother saw? कौन कौन से वार्निंग साइन शो करे थे उसकी उसकी मदर ने? बताइए जल्दी जल्दी, छुड़ी जा रही है ट्रेन। मैं आंसर नहीं लिखूंगा फिर, बताइए। हाँ, उन्होंने क्या देखे कि वर्लपूल देखे थे, तो फोम्स देखे थे, ये देखिए इसका आंसर मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। what were the warning sign that both Tilly and her parents saw? तो इसका आंसर ये है इधर। the sign that they saw are the sea slowly rise and start to form bubbles and form whirlpools। ये इसका आंसर है, मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद इसका आंसर थर्ड वन, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? क्या टिली की मदर अलार्म हुई थी? यस, टिली की मदर अलार्म हुई थी उनसे कि अरे ये तो सुनामी आ रही है, मतलब कि मारने वाली है, पानी उनको मारने वाला है। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? मतलब कि टिली ने कहाँ देखा था कि ये सी तो उसी की तरह बिहेव कर रहा है जैसे उस वीडियो में कर रहा था। कहाँ, जल्दी याद आ रहा है हमको, याद। हाँ, हमने इसको देखा था वीडियो में स्कूल की, कि हमारी टीचर हमको पढ़ा रही है व्हाट इज सुनामी, और इसका भी आंसर ये आया। शी हैड सीन दिस इन द क्लास वीडियो ऑफ सुनामी दैट हिट द हुआंगी आइसलैंड। ओके, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है इधर, लास्ट क्वेश्चन। और ये अब आप ये दोनों क्वेश्चन अपने आप ही करना, नहीं मैं अगली वीडियो में बता दूंगा इनको। मगर अब हमारा जितना भी ये रह गया है, अब हमारी लास्ट कॉम्प्रिहेंशन रह गई है, और बहुत से लोगों ने कहा है कि वर्ड मीनिंग क्यों नहीं करवा रहे। वर्ड मीनिंग हम करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं इस स्टोरी को लेके, तो बता देना, मैं इसका लास्ट में अगर मैं इसको समझा दूंगा तो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि रिव्यू ऑफ द चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। इसके बाद कल सब बच्चों अपनी किसकी बुक लेके बैठोगे? कल आप सब ज्योग्राफी की बुक लेके बैठोगे। क्यों? क्योंकि हमारा संडे मंडे है इंग्लिश का टर्न, ट्यूसडे है हमारा ज्योग्राफी का टर्न। तो कल आप सब लोगों को ज्योग्राफी की बुक लेके बैठनी है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो शायद रिसोर्सेज कुछ है ऐसा। वो एनसीईआरटी बुक है, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक। ओके, और आपको इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आया ये कॉम्प्रिहेंशन 2 में, तो बता देना, और मैंने इसके आंसर बता दिए हैं। इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है पहला का ट्रू, और दूसरे का भी यहाँ पे ट्रू ही है। आप टेंशन मत लिया करिए, क्योंकि आप सोचे होंगे इसने आंसर नहीं बताया इन दो के। अब मैं ये जो आने वाले अब ये जो 2 बचे ना 5 और 6, इनको मैं अब बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद आपको इस वाली कॉम्प्रिहेंशन सेकंड भी इंटरेस्टिंग लगी तो बता देना, और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में एक वो है देयर इज क्वेरी प्लीज, वहां पे क्वेरी प्लीज का ऑप्शन लगा देना, सिंपल। ओके, तो चलो, thank you guys for watching my video and do not forget to like, share, subscribe. Thank you guys for watching my this video. तो do not forget to like, subscribe, share और बेल आइकन ऐसा होना चाहिए। Goodbye.